जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में पूजी जाने वाली तुलसी एक बहुत ही फायदेमंद औषधि भी है। आदिकाल से ही तुलसी का प्रयोग बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में रखा जाता है। इसके पीछे एक कहावत भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आ सकते हैं। तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों में लगाया जाता है। साथ इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। इसके औषधीय गुणों के अलावा यह कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाने से आयु लंबी होती है। तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं, जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से मृत्यु का शाप लगता है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहता था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कृष्णा कवच मांगा। फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भांग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ।
जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिवजी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। गणेश पूजन में वर्जित है तुलसी के पत्ते। एक कथा के अनुसार एक बार तुलसी जंगल में अकेली घूम रही थी। जब उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि ध्यान में बैठे थे, तब तुलसी ने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह करने का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। श्राप मिलने के बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गणेश जी से माफ़ी मांगती है। इससे खुश होकर गणेश जी अपना दिया हुआ शाप कम कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ भगवान ही उसे एक पवित्र पौधे का दर्जा दे सकते हैं। तब वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगी। लेकिन गणेश जी पर उसकी पत्ती नहीं चढ़ाई जाएंगी। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय तुलसी माँ ज़रूर लिखें। जय माता दी।